हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मार्केट कभी भी अगर बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो काफी हमें कंफ्यूजन होता है कि उसे एज अ पॉजिटिव साइन ले या फिर नेगेटिव, उससे हमें कैसे ट्रेड करना होता है। इसके बारे में बात करेंगे आज, ध्यान से देखना। अभी कल का एग्जांपल ले लेते हैं। आज का मार्केट जो था, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 50-60 पॉइंट गैप ओपन होता है। उसके बाद यहाँ पे टॉप से लगभग 21,600 के लेवल से फॉल होना स्टार्ट होता है, डायरेक्टली नॉन स्टॉप फॉल होता है और कहीं ना कहीं 21,150 21,100 के आसपास लगभग 500 पॉइंट फॉल होके क्लोज कर देता है। उसके बाद आज अप्रोक्सीमेटली 100 से 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, जिसको आप डेफिनेटली 0.5% से बड़ा अगर गैप डाउन है तो आप बड़ा उसको गैप डाउन मानते हो। ठीक है, तो ये ओपन कहाँ होता है? 21,000 के आसपास। आपको यहाँ पे पहला साइन क्या नोट करना है गैप डाउन के केस में, कि क्या वहां पे कोई एक साइकोलॉजिकल नंबर या फिर कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है क्या इन केस ऑफ गैप डाउन। और अगर गैप अप है तो वहां पे आपको रेजिस्टेंस खोजना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट देख रहा है तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि भले ही वो गैप डाउन है लेकिन फिर भी सपोर्ट यहाँ पे एक बार के लिए रिस्पेक्ट होता है। अगर यहाँ पे इस केस में यहाँ पे गैप डाउन के बाद पहली कैंडल जो बनी डोजी बनी, लोग यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे। उसके बाद अगर गैप डाउन के बाद भी पहली कैंडल का लो अगर क्रॉस होता है ना, तो यहाँ पे समझ लो कि नीचे एक बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट भी आपको देखने को मिलता है। हो सकता है यहाँ से 200 पॉइंट और फॉल हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर 21,000 का जो लेवल है वो टूट रहा है, प्लस यहाँ पे जो पहली कैंडल है जो इनडिसीजननेस था वहां पे वो क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे सेलर्स को बिल्कुल क्लियर है, पहली कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है। प्लस सेकंड चीज ये है कि यहाँ पे कल का सेंटीमेंट नेगेटिव था, तो तीनों चीज मिलकर यहाँ पे प्रॉपर नेगेटिव साइड में काम करती है, आपको यहाँ पे सेलिंग का मौका मिलता है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, 21,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, उसके बाद जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई क्रॉस हो रहा है ऊपर के साइड, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बुलिशनेस है यहाँ पे डेफिनेटली। सेकेंड थिंग आपको क्या नोटिस करना है, कल यहाँ पे मार्केट एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव दे चुका है और लास्ट में डे लो के आसपास क्लोज करके गया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लोग यहाँ पे अपने पोजीशन को डेफिनेटली कैरी करके गए हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुक करता है ना, तो लास्ट में जो कैंडल है वो ग्रीन बन के जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर लास्ट मिनट तक रेड कैंडल बनी, इट मींस यहाँ पे लोग BTST लेके गए हैं घर पे। तो यहाँ पे क्या है ना कि उनको ओवरनाइट खुलते ही प्रॉफिट दिख रहा है। वो अपना प्रॉफिट जैसे ही पहली कैंडल का हाई ब्रेक होता है वो लगते हैं बुक करने, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट अपना लूज होता दिखता है, तो वो बुक करेंगे। प्लस यहाँ पे पहली कैंडल का हाई क्रॉस हो रहा है ऊपर के साइड। थर्ड चीज कि यहाँ पे जो सपोर्ट है हमारा 21,000 का राउंड नंबर, वो एज अ सपोर्ट यहाँ पे काम कर गया। लोगों को दिख रहा है कि पहली कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लिए 21,000 पे, उसके बाद उसका हाई भी क्रॉस हो रहा है। तो तीनों चीजें मिला के यहाँ पे एक बुलिश सेंटिमेंट का काम करती है। तो गैप डाउन इन इटसेल्फ में एक ना तो बुलिश सिनेरियो होता है ना तो बेरिश, वो हर एक सिचुएशन पे वेरी करता है। अगर प्रीवियस मार्केट एक मोर और लेस की छोटा ट्रेंडिंग मार्केट होता, मान लो ऐसा, उसके बाद यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता और यहाँ पे कोई सपोर्ट ना होता, तो फिर ये फिर से ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिलता है गैप डाउन के बाद भी। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी ट्रेंडिंग मार्केट बड़ा मिल चुका है, उसके बाद आपको नीचे कोई सपोर्ट भी दिख रहा है, तो हो सकता है थोड़ा नीचे जाए, लेकिन यहां से एक रिवर्सल भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है गैप अप या फिर गैप डाउन के केस में। अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वो देखना है, पहली कैंडल कैसे रिएक्ट कर रही है, बायर्स उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि नहीं, सेलर्स उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना होता है। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी एंड कुछ हेल्पफुल होगा वीडियो आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।